इसमें चीजें हम समझाएंगे आपको कैपेसिटर क्या होता है। अब मान लो कि ये पानी है, मैं इस पानी को ग्लास में रख दूं, ठीक है ना, इस ग्लास में रख दूं ऐसे, ये ग्लास रख दूं, प्यास लग रहा है, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा, हमें पानी पिला, तुम्हें प्यास लग रहा है, ले पानी पी ले, ले ले पानी पी ले, ले 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 पानी पी, पानी पी, नीचे फेंक दिया पानी, पी जा। तो जब मैंने ये पानी नीचे जमीन पर फेंक दिया तो क्या ये पी जाओगे तुम ऐसे? हाँ हाँ हाँ, ऐसे पियोगे क्या? सर पानी को नीचे बर्बाद कर दिया आपने, फेंक दिया, ये पानी यूज का नहीं रहा, लेकिन पानी तो है। हाँ सर पानी है, लेकिन वो यूज का पानी नहीं है। तो मतलब जब मैंने इस कप में तुमको पानी दिया, तुम इसको आराम से ऐसे पी सकते हो, लेकिन यही पानी जब मैंने जमीन पर रख दिया तुम नहीं पी सकते हो। इसमें पानी और कप दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है? सर पानी तो मेरा प्यास बुझा रहा है, नीड है, वो कप में भी है और जमीन पर ही है। जब वो पानी जमीन पर है तो है पानी, मेरा प्यास बुझा सकता है, लेकिन मैं उसको पी नहीं पाऊंगा। फील करना, पानी और कप इन दोनों का एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस है। पानी क्या कर सकता है? पानी हमारी प्यास बुझा सकता है, तो पानी वो चीज है जो हमारी प्यास बुझाता है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, वाटर इनटेक। अब वो वाटर में दो तरीके से देता हूं जो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है, जमीन पर फैला दिया और इसमें रख दिया। जब मैंने इसमें रख दिया तो तुम इसको बहुत आसानी से पी सकते हो, लेकिन मैंने जमीन पर फैला दिया तो वो तुम नहीं पी पाओगे, लेकिन है वो पानी, प्यास बुझाने की क्षमता भी उसमें है, लेकिन तुम उसको पी नहीं पाओगे, प्यास नहीं बुझा सकते हो। जब मैं कप में दूंगा तो प्यास बुझा सकते हो। अब मुझे बताओ क्या समझ में आया है? क्या? अबे लिख लोढ़ा पे पत्थर, पता क्या, लिख लोढ़ा पे पत्थर है तू, लिख लोढ़ा पे पत्थर है तू। अबे भाई पानी है, क्या काम करता है? प्यास बुझाता है। अब मैं कप में रखूं या जमीन पे रखूं, प्यास तो बुझा ही सकता है। हाँ सर, कप में भी आराम से पी सकते हो, जमीन पे फैला दिया तो नहीं पी पाओगे। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है? क्या पानी तुम्हारी प्यास बुझा पाए इसलिए लोटा गिलास जरूरी है, कप जरूरी है, बोतल जरूरी है? ये वाटर समझ में बात काला अक्षर भैंस बराबर है। चार्ज विदाउट अ कैपेसिटर इज नो यूज। नहीं नहीं, थोड़ा सा तो सही बोलने की कोशिश किया, जो भी है, क्या नाम है तेरा, अनिष्का पतली। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी? चार्ज की वजह से जो एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिक ससेबिलिटी आगे पढ़ाऊंगा भाई, अगले चैप्टर में। कैपेसिटर एंड कंडक्टिंग सरफेस में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं। नहीं समझ में आया, मेरे सवाल का जवाब तुम नहीं दे पाए। सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अगर इस सवाल का जवाब दे दोगे ना तो तुम्हें कैपेसिटर का फील दिला दूंगा मैं, क्योंकि आज तक कई किताबें हमारे पास पहुंचा नहीं पा, इसलिए उसे हम नहीं यूज कर पाए। नहीं कैसे नहीं पहुंचा पाया? ला तू यहाँ पे बैठे, तेरे फर्श पे मैं पानी फैला दूंगा, तेरे पास है पानी, लेकिन फिर भी तू उसको पी नहीं पाएगा, बुड़बक। जब वो यूज करना है तब कर सकते हैं, जैसे कप में, जब हमें यूज करना है तब कर सकते हैं कप में, और जमीन पर फैला तो यूज नहीं कर सकते। ठीक है सर, अगर चार्ज जमीन पर है तो, चार्ज नहीं पानी अभी डाला, तो हम जमीन पे कैपेसिटर भी, बट वो एनर्जी बात, जब चार्ज को सबस्टांस पर रखेंगे तो एनर्जी स्टोर करेगा। कप स्टोर करने का काम कर रहा है वाटर को, वो भी तो स्टोर करने का काम कर रहा है, तो स्टोर करने का काम कर रहा है, लेकिन वो स्टोर क्या है, जमीन पर पूरा फैला हुआ है, तो उसका यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। उसी तरीके से बेटा ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर किया अपने सरफेस पे, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो होती है, लेकिन ये सरफेस से लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक जाएगा। हाँ सर, तो तुम कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम सरफेस टू, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड फ्रॉम सरफेस टू इन्फिनिटी, यस, सरफेस टू इन्फिनिटी, सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है। मतलब वो एक फिक्स्ड रीजन में स्टोर नहीं है, बाउंडेड रीजन में स्टोर नहीं है। जैसे जब मैंने तुम्हें कप में पानी दिया था तो कप में एक बाउंडेड रीजन में पानी स्टोर है, और जब मैंने जमीन पर फैला दिया तो वो फैला हुआ है एनर्जी। अब वो है एनर्जी, लेकिन तुम उसको यूज नहीं कर पा रहे हो। यहां पे स्फीयर के सरफेस पर चार्ज है, हाँ है, चार्ज है। क्या चार्ज वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी? हाँ, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आएगी। तो क्या उस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो गया तो कैपेसिटर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। क्या वो कैपेसिटर का एनर्जी हमारे काम का है? नहीं, यूज नहीं कर पाओगे। एनर्जी सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक, इसलिए हम इसको कैपेसिटर तो बोलते हैं, लेकिन ये बेकार कैपेसिटर है। क्या है? बेकार कैपेसिटर। ये अच्छा कैपेसिटर नहीं है, बेकार कैपेसिटर है, ये फालतू नालायक घटिया कैपेसिटर है। तो अच्छा कैपेसिटर क्या होता है? जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, एक प्लेट लिया, एक प्लेट लिया, और प्लेट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिए। सर बड़ा प्लेट है क्या? अगर तुम एनालिसिस प्लेट के आसपास कर रहे हो तो बड़ा प्लेट हो जाएगा, प्लेट से दूर जाओगे तो छोटा हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है कि नहीं आता? हाँ, तो ये कैपेसिटर है। हाँ, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर, बट बेकार, बट बेकार कैपेसिटर। बोलो फील है कि नहीं? सर क्या करे कि अच्छा कैपेसिटर बन जाए? क्या करे कि अच्छा कैपेसिटर? मान लो दो प्लेट लिया तुमने, अच्छा एक पॉइंट चार्ज रख दो, उसी की वजह से भी एनर्जी स्टोर आएगी। हाँ, रॉड पे चार्ज रख दो, रिंग पर चार्ज रख दो, सबको कैपेसिटर बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, लेकिन वो कैसा कैपेसिटर हुआ? बेकार, फालतू, वाहियात, घटिया। अब बताओ ये कैपेसिटर कैसा है? दो प्लेट लिया, दोनों पे चार्ज रख दिया, बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो आ जाएगा। कैसे? पॉजिटिव का इसके आवे, इस पॉजिटिव से इसके आवे, देखो नेट जीरो। यहां पर पॉजिटिव से आवे और इसका भी आवे, यहां पर नेट जीरो नहीं होगा। यहां पे पॉजिटिव से आवे, इसका पॉजिटिव से यहां पे, बता, यहां पे नेट जीरो नहीं होगा। हाँ सर, तो यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, और यहां पे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। और समझ गया? अब मुझे बताओ ये अच्छा कैपेसिटर की बेकार? बेकार कैपेसिटर।
क्यों बेकार कैपेसिटर? अरे सर क्या बता रहे हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में यहां से सरफेस लेके इंफिनिटी तक होगी, यहां से लेके होगी, बीच में जीरो होगी, मतलब ये भी बेकार कैपेसिटर। सब बेकार है तो अच्छा का है रे? ये अच्छा कैपेसिटर। अगर मैं यहां पे एक ऐसा प्लेट लूं जिस पर मैं कुछ रख देता हूं पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक ऐसा प्लेट लिया इस पर रख देता हूं निगेटिव चार्ज। आमो गो टूरू फिजिक्स, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बोल सर, यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, निकाल के देख ले, बता दूं कि निकाल के देख लेगा। पॉजिटिव का प्लेट से दूर और इस नेगेटिव का इसकी तरफ जाएगा, यहां पे इसी लाइन पे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता जीरो, निगेटिव का इसकी तरफ और इस पॉजिटिव चार्ज से देख यहां पे दूर, बता पीछे और आगे नेट बोल, नेट जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों प्लेट के आउटर रीजन में क्या हो गई? जीरो हो गई। भाई मेरे, ये तो क्लास में कराया पहले चैप्टर में, देख इस प्लेट का दूर होगा, हाँ सर दूर की तरफ होगा, दूर की तरफ होगा, और यहां से निगेटिव चार्ज प्लेस की तरफ जाएगा, बताओ ये पीछे है और ये आगे नेट क्या होगा? जीरो। अगर मैं इस रीजन में पूछूं तो पॉजिटिव से दूर की तरफ और निगेटिव की तरफ, बताओ नेट यहां पे क्या आया? नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहां से यहां तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बाउंडेड होगा। क्या चार्ज है? हाँ चार्ज है। कहां है चार्ज? देखो प्लस और माइनस पेयर ऑफ चार्जेस है, क्या इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी यहां आएगी कहां? दोनों प्लेट के बीच में, इसी को कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक्चुअल में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो क्या तुम्हें ये मैंने फील दिला दिया कि कहने को ये भी कैपेसिटर होगा, इसका भी कुछ कैपेसिटेंस होगा, स्टोर करने की क्षमता होगा, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर, लेकिन सब बेकार है और ये अच्छा है क्योंकि इसमें एनर्जी बाउंडेड रीजन में है। जब मैंने कप में पानी रखा, तो ये पानी एक बाउंडेड रीजन में स्टोर था, यूज कर सकते हैं। जब सरफेस पर फेंक दिया तो फैल गया। बताओ ये फील आई कि नहीं आई पूरी? आप जब भी तुम अगर पढ़े भी होगे पहले या कहीं भी बाद में तुम पढ़ोगे, देख लेना डायरेक्टली यहां शुरू करते हैं। कैपेसिटर मतलब दो कंडक्टर का पेयर जिस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं इक्वल एंड अपोजिट चार्ज? और जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखते हैं तो ये क्यू चार्ज रखे स्फीयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्यों डिफाइन करते हैं? वहां पे क्यों नहीं आया कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर? अब बता, समझ आया? यहां पे कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। बोलो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। गुड। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है। तो इसमें चार्ज स्टोर किया कि नहीं? हाँ किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है कि नहीं? है। क्या कैपेसिटर? हाँ बेटा कैपेसिटर है, हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, सब करते हैं। ये भी कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस निकालेंगे, ये है। लेकिन असली कैपेसिटर क्या होगा? ये होगा। एक्चुअल में कैपेसिटर का डेफिनेशन और डिटेल में देखते हैं। देखो क्या होता है। देखो कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर। दो कंडक्टर क्यों? क्योंकि दो कंडक्टर में ही तो बाउंडेड रीजन में आएगा, एक से फील्ड क्रिएट होगा, दूसरे पे खत्म होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज। पर अभी तो अपने कैपेसिटर का डेफिनेशन लिखा था कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज, वो सही तो था। एक वर्ड और अगर लगा दिया तो ये अच्छा कैपेसिटर का अच्छा डेफिनेशन बन गया क्या? हाँ अब ठीक हो डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बाय स्टोरिंग चार्ज। एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर, एनी अरेंजमेंट, ये थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैन बी कॉल्ड एज कैपेसिटर, कैन बी कॉल्ड एज कैपेसिटर। उसको हम कैपेसिटर कह सकते हैं, उसको हम कैपेसिटर कह सकते हैं। बताओ फील आई कि नहीं आई? ठीक है ना? फील आई कि नहीं आई? अब चलो अब थोड़ा सा और आगे समझाते हैं। अब मान लो बेटा एक छोटा सा स्फीयर है स्मॉल आर रेडियस का, उस पर क्यू चार्ज रखा। एक बहुत बड़ा स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, उस पर क्यू चार्ज रखा। अब अगर मैं बोलूं कि कैपेसिटर है तो चार्ज स्टोर करेगा, तो जितनी चार्ज स्टोर करने की क्षमता होगी वो उतना ज्यादा अच्छा कैपेसिटर होगा, उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। हाँ तो हम यहाँ पे कैपेसिटेंस डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करें भाई? तो हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस मतलब उसकी चार्ज स्टोर करने की क्षमता, कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस होता है कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर चार्ज। कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कैपेसिटर, कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर सकता है, जितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर सकता है। हाँ सर, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। अब मान लो कि इस पर मैंने क्यू चार्ज रखा और इस पर भी क्यू चार्ज रखा। अब ये चार्ज उतना ही ज्यादा स्टोर कर पाएगा जितना चार्ज रखने से वहां पे पोटेंशियल कम डेवलप हो। मतलब सी पे जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हम लिखते हैं Q बाई V। ये कैपेसिटेंस का डेफिनेशन होता है। सर समझ में नहीं आया, समझाता हूं, थोड़ा सा फिजिकली समझना। होता क्या है, चार्ज बटा पोटेंशियल के रेशियो को हम कहते हैं स्फीयर का या किसी का भी कैपेसिटेंस। अब मान लो ये स्फीयर है, अब इस पर Q चार्ज रख रहे हो, तो इस पर पोटेंशियल क्या लिखोगे? सर पोटेंशियल लिखेंगे V इज इक्वल टू K Q बाई स्मॉल आर। और मान लो बहुत बड़ा स्फीयर, इस पर Q चार्ज रखो तो पोटेंशियल क्या लिखोगे? K Q बाई कैपिटल आर। अब इस पर चार्ज रखा हमने स्मॉल q, इसकी रेडियस बहुत कम है, तो ये बहुत कम होगा, तो बहुत हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। हाँ सर, तो दिक्कत क्या है? जितना हाई पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा ना उतना चार्ज स्टोर करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है थोड़ी। हेलो हेलो, हाँ जी बोलो। हेलो हेलो हेलो, हाँ अभी बात नहीं कर क्लास में। हेलो 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 हेलो। हालांकि ये फॉर्मुला तुम्हें लर्न करना है, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ, पोटेंशियल ज्यादा बढ़ जाएगा। अब पोटेंशियल जितना ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो एयर एक्चुअल में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक होता है। व्हाट इज एयर? एयर इज डाइलेक्ट्रिक, एयर इज डाइलेक्ट्रिक। मतलब एक कम पोटेंशियल पे तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अगर ज्यादा पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा तो क्या ये चार्ज एयर में लीक कर सकता है?
तो नहीं समझ में आया, चलो एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं। एयर डाइलेक्ट्रिक होता है, मतलब एयर बिहेव एज इंसुलेटर, एयर बिहेव एज इंसुलेटर अप टू सम पोटेंशियल, आफ्टर इट बिकम्स कंडक्टर। मतलब एयर से भी चार्ज फ्लो करता है। जैसे लाइटनिंग में देखते हो, जब दो बादल टकराते हैं तो इतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होता है कि वो एयर को ब्रेक कर देता है और एयर से करंट फ्लो होता है। हाँ या ना? हाँ सर। तो एयर इज डाइलेक्ट्रिक, मतलब एयर बिहेव एज इंसुलेटर अप टू सम पोटेंशियल, आफ्टर इट बिकम्स कंडक्टर। उसके बाद वो क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। तो ठीक है, समझ गया। अब मान लो कि मैं इसके पोटेंशियल लिखूं, तो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, और यहां पे पोटेंशियल होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। अब कैपिटल आर बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, रेडियस दिख रहा है बड़ा है, तो इस पर पोटेंशियल कम डेवलप होगा। क्यू चार्ज के लिए बोलो कि हाँ कि ना? हाँ सर, पोटेंशियल कम डेवलप होगा, तो इस पर और चार्ज रख के इसका पोटेंशियल बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और चार्ज रख सकते हो, और चार्ज रख सकते हो। यहां पे चार्ज ज्यादा अकोमोडेट कर लेगा, लेकिन इसकी चूंकि रेडियस कम है, देखो नीचे क्या है, कम है, रेडियस कम है, तो पोटेंशियल ज्यादा डेवलप होगा। पोटेंशियल क्या होगा? ज्यादा डेवलप होगा। और हो सकता है कि इतना पोटेंशियल डेवलप हो जाए कि चार्ज कंडक्टर से लीक करके एयर के थ्रू बह जाए। तो हम चाहते हैं कि किसी भी कंडक्टर पर जब हम चार्ज को रखें तो उसकी पोटेंशियल कम बने। तो जितना ज्यादा चार्ज रखेंगे उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगी, और जितना ज्यादा कम पोटेंशियल बढ़ रहा है उतनी ज्यादा चार्ज रखने की क्षमता है। अच्छा मान लो तुमने चार्ज रखा और पोटेंशियल ज्यादा बढ़ गया, तो यार अब चार्ज नहीं रख पाओगे ज्यादा। अगर तुमने चार्ज रखा और पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा, साला बढ़िया है। अब वही चीज हो रही है कि छोटा स्फीयर पे चार्ज रखा, साला पोटेंशियल बहुत बढ़ जाएगा, एयर को ब्रेक करके चार्ज लीक कर जाएगा, स्पार्क हो जाएगा। अगर स्फीयर बड़ा है तो उस पर सेम चार्ज रखो, इस पर पोटेंशियल कम डेवलप होगा। सेम चार्ज के लिए पोटेंशियल ज्यादा है, यानी सेम चार्ज क्यू के लिए, सेम क्यू चार्ज के लिए रेडियस बहुत कम है, तो पोटेंशियल ज्यादा डेवलप होगा। अब पोटेंशियल इतना ज्यादा डेवलप हो गया कि थोड़ा और चार्ज रखोगे तो लीक कर जाएगा। यहां पे सेम चार्ज के लिए रेडियस बढ़ा है तो पोटेंशियल कम डेवलप हुआ, तो और चार्ज रख दे तो पोटेंशियल कम डेवलप हो रहा है, और चार्ज रख दे तो पोटेंशियल कम डेवलप हो रहा है। फील आ गया तो दिल बना दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे समझ आ जाए। फील आ गया तो दिल बना दीजिए। मतलब जितना ज्यादा हम चार्ज जमा कर सकते हैं उसकी कैपेसिटी उतना ज्यादा है। यस। और पोटेंशियल जितना कम डेवलप हो उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा है। मतलब कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है क्यू बाई वी। चार्ज बटा पोटेंशियल के रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं। चार्ज बटा पोटेंशियल के रेशियो को कैपेसिटेंस कहते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट हो जाएगी बेटा कूलम पर वोल्ट। क्या हो जाएगी? कूलम पर वोल्ट। अब सबसे खास बात, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज। यस, ट्रू। पर आपने बोला जितना ज्यादा चार्ज रख सकते हैं कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। अगर कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज, यस, मैं एकदम होशो-हवास में सही कह रहा हूं। कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसको? लोग कचरे वाली बाल्टी है। अब मान लो ये बाल्टी है, ये कचरे वाली बाल्टी, देखो ये कचरे वाली बाल्टी है, ठीक है सर, कचरे वाली बाल्टी है। इसकी कैपेसिटी है 15 लीटर की। 15 लीटर इसमें पानी डाल सकते हो, ठीक है, अच्छा पानी डाल सकते हो। इसमें मैं 300 ml पानी डाल सकता हूं, तो इसकी कैपेसिटी 300 ml पानी की हो गई, इसकी कैपेसिटी 15 लीटर पानी की हो गई। अब मान लो इसमें मैंने पानी डाला है 2 लीटर। अब मैंने 2 लीटर, भाई बाल्टी इतनी बड़ी है लेकिन पानी मैंने 2 लीटर डाला। अब अगर मैंने पानी 2 लीटर डाला तो क्या कैपेसिटी इसकी 2 लीटर होगी कि 15 लीटर ही रहेगी? फील करके बताओ। तो नहीं समझा भाई, ये बाल्टी 15 लीटर की है, इसमें पानी मैंने 2 लीटर डाला, तो बताओ इसकी कैपेसिटी 15 की है कि 2 की है? हेलो 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 हेलो, मैंने इसमें पानी डाला है 2 किलो का, बाल्टी है 15 किलो का, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई? बोलो। 15 की। अच्छा, तो फिर 2 से फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर, क्या होता है कि मैक्सिमम 15 लीटर पानी डाल सकते हो, तो मैक्सिमम चार्ज जितना डाल सकते हो ना उस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा। अब इसमें पानी आप ना डालो, साले पानी ही नहीं, पता बाल्टी की क्षमता 15 लीटर की हुई कि नहीं हुई? इसमें तो कोई पानी नहीं है, तो भी कैपेसिटी तो 15 लीटर की हुई। तो मैक्सिमम चार्ज जितना रख सकता है वो उसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी टू स्टोर चार्ज। अब भाई बाल्टी की डेफिनेशन क्या होगी? कितना ज्यादा इसकी कैपेसिटी है, जितना ज्यादा पानी जमा कर सकता है, तो जितना ज्यादा चार्ज जमा कर सकता है उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब मान लो, समझ गए? तो वही कैपेसिटर में भी वही होता है कि आप इस पर पानी डाल रहे हो, चार्ज डाल रहे हो, तो कितना, अब मान लो किसकी कैपेसिटी है कि मैक्सिमम 10 कूलम चार्ज जमा कर सकता है। अब तुम चार्ज ही उस पर 2 कूलम रख रहे हो, इसका मतलब थोड़ी उसकी कैपेसिटी 2 कूलम की हो जाएगी, कैपेसिटी तो 15 कूलम की रहेगी। वही वाली बात है बेटा। तो सर ये कैपेसिटी में आपने क्यू बाई वी क्यों लिखा? जितना ज्यादा चार्ज जमा कर सकते हो मैक्सिमम, उसकी पोटेंशियल उतनी ज्यादा होगी। चार्ज के रेशियो में पोटेंशियल कम डेवलप होना चाहिए, मतलब चार्ज बटा वी के रेशियो पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? चार्ज बटा पोटेंशियल के रेशियो पे। देखो, अच्छा वो एक कंडक्टर के लिए, मान लो 2 कंडक्टर है, इस पर तुमने प्लस चार्ज रखा क्यू और इस पर रखा माइनस क्यू, तो इसकी पोटेंशियल कुछ डेवलप होगी V1 V2। तो यहां पे कैपेसिटेंस हो जाएगा चार्ज का मैग्नीट्यूड, 1 मिनट, माइनस क्यू V2, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा बेटा चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे। अगर 2 पेयर है, 2 कंडक्टर है, तो मान लो एक पर चार्ज रखा है क्यू, तो दूसरे पे माइनस क्यू, तभी तो बढ़िया कैपेसिटर बनेगा। हाँ, तो मान लीजिए इसका पोटेंशियल है V1 V2, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, मतलब चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस। एक कंडक्टर है तो पोटेंशियल, 2 कंडक्टर तो पोटेंशियल डिफरेंस। ये स्केलर होता है। हाँ, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम पर वोल्ट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस बराबर होता है चार्ज बटा वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, जिसको हम 1 फैराड बोलते हैं। 1 फैराड बोलते हैं, लिखा है यहाँ पे देखो, 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम वोल्ट।